वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अनिस लेक्चरर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो से आप लोगों को पूरे 5 अंक पक्का कराने वाले हैं। वीडियो के यदि लास्ट तक आप देखते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से पूरे 5 अंक पक्का हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट देखते हैं ना कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन जो है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो आपको इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले दिख रहा है आपका ये पहला क्वेश्चन, आपका देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका डियर स्टूडेंट्स। उसके सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर आपका। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इस साल भी पूरे आने की एकदम चांस है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिख रहा है साफ साफ। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 आपका दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिख रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका है 6। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका है 7। टोटल आपके 7 क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि पूरे प्रश्नों को यदि लास्ट तक देते हैं डियर स्टूडेंट्स तो आपका पूरे बोर्ड एग्जाम में 5 अंक पक्का हम करा देंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिए इस पूरे पूरे बच्चों जो प्रश्न बता रहे हैं आपको ना, इस सारे प्रश्न में ना कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, इतने आसानी से समझाएंगे आपको। और देखिए जितने आपको पढ़ाएंगे डियर स्टूडेंट्स ना, सबका पीडीएफ आपको देने वाले हैं फ्री। फ्री पूरा पीडीएफ मिलेगा आपको जितना मैं पढ़ाऊंगा। ओके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से जाके जितने आपको पढ़ाए रहेंगे सबका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, यदि आप डियर स्टूडेंट देखिए देखिए यदि आप लोग बोर्ड एग्जाम में 96 प्लस लाना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जल्द जुड़ जाइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब भी जल्द से जल्द कर लीजिए। और देखिए यदि आप क्लास 10th के बच्चे विद्यार्थी है ना, तो ये वीडियो बिल्कुल एकदम सही आपका है। ठीक है, और बिल्कुल सही चैनल पर आप आए हैं। और देखिए आपका ना बोर्ड एग्जाम में बच्चों मैं पूरा क्या करता हूँ, पूरा मैथ में ना पूरा आपका एकदम लाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, और मुझे पता है कि आप लोग मैथ में पूरे नंबर लाने का पूरा एकदम से कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए स्टूडेंट 26 बोर्ड एग्जाम के लिए मैं एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और पूरे इसमें कितने आपके हैं, मात्र 7 टॉपिक है। 7 टॉपिक को हम वन बाय वन करके बताएंगे। चलिए तो बिना देरी के शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। देखिए तो सबसे पहले स्टूडेंट देख लीजिए, यहाँ पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका और बोर्ड एग्जाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन उसको हम सोल्व करेंगे। ओके, देखिए यहाँ प्रश्न कह रहा है यदि द्विघात बहुपद, देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद दिया है ना, ठीक है, आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a का एक शून्यक 2 है। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका द्विघात बहुपद का एक शून्यक आपको दे चुका है। ठीक है, तो a का मान होगा, आपसे a का मान पूछ रहा है। लेकिन पहले मैं बता दूं आपको ना, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले ना कुछ आप फॉर्मूला देख लीजिए पहले इस चैप्टर का। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ देखिए ये बहुपद आपका है। ठीक है, बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले यहाँ पर शो कर रहे हैं। जैसे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कितना होता है, तो वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ओके, और देखिए ध्यान से यहाँ पर द्विघात बहुपद के शून्यक होता है, कितने होते हैं टोटल आपके द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होते हैं। कौन कौन से, तो ये है आपके अल्फा और दूसरा कौन सा आपका है बीटा। ये 2 द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं। नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका द्विघात बहुपद बहुपदों के शून्यकों का योग, यानी कि हम बात करें अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपका माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा किसके लिए, तो शून्यकों का योग के लिए। ओके, चलिए ले देख लीजिए यहाँ पर आपका। देखिए अगर आप चाहेंगे ना एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिखा है माइनस एक्स का गुणांक। देखिए यहाँ पर दिया एक्स का गुणांक कितना बी है, यहाँ पर बी लिख लीजिए। नीचे क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना ए है, यहाँ पर ए रख लीजिए। ठीक है, फॉर्मूलों को ऐसे भी आप बता सकते हैं, क्लियर रहेगा आप लोग को। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पे कह रहा है द्विघात बहुपदों के शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का फॉर्मूला कितना होता है, तो वो होता है आपका अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये क्या है, द्विघात बहुपद के गुणनफलों का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए इसको चाहेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि अचर पद कौन सा है, देखिए इसमें अचर पद आपका सी है, सी लिख दीजिए बटे में ए क्या है एक्स स्क्वायर का यहाँ पर गुणांक है। क्लियर रहेगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए लास्ट फॉर्मूले के लिए बात करें हम लोग, यहाँ पर शो कर रहा है आपका द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र कौन सा होता है, तो ये होता है बाहर आपका के रहेगा। ठीक है, और देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जहां हम बात करेंगे स्टूडेंट, अगर के की बात करें तो के हमेशा कितना होता है, के को हमेशा एक रखिएगा। ठीक है, फॉर्मूले में हमेशा के की वैल्यू एक मानी जाती है, तो के का मान एक रख लीजिएगा। बाकी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी क्या है शून्यकों का योगफल है, प्लस यहाँ पर एक्स है ना प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर है। ये आपका क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है। डियर स्टूडेंट्स इतना आप समझ गए ना, चलिए हम लोग सवाल को जल्दी से लगाते हैं और अच्छी तरह से पूरा सवाल को सोल्व करते हैं, इसमें कोई भी डाउट तो आपको नहीं रहेगा। और ये फॉर्मूला आप लोग याद करते चलिएगा संगे संगे। ठीक है, चलिए आइए देखिए, चलिए यहाँ पर आपका देखिए द्विघात ये बहुपद दिया था आपका, एक शून्य 2 दिया है, तो ए का मान आपसे पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया है, ए आपका ऑप्शन दिया है 2, बी ऑप्शन 5, सी दिया है 2 बटे के 5, डी दिया है 5 बटे के 2 आपका। इनमें से कौन सही होगा, चलिए हम इसको हल करते हैं और समझते हैं कौन सही होगा। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले देखिए द्विघात बहुपद दिया ना, उसको मान लीजिए
इसको देखिए, आइए हल करते हैं, इसको हल करके फिर इसको ट्रिक मारते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहले मानते हैं यहाँ पर है कि माना, ठीक है, मान लीजिए माना ये द्विघात जो बहुपद है इसको मानते हैं पी एक्स से हम लोग, ठीक है। पी से मतलब कि पोलिनोमियल होता है, यानी कि द्विघात बहुपद होता है। तो पी एक्स बराबर कितना मानेंगे हम लोग, तो इसको लिख लीजिए, करते हो ये दिया आपका है एक्स स्क्वायर, माइनस में यहाँ पर दिया आपका है 3x, प्लस में यहाँ पर दिया आपका है 5, ये क्या आपका है द्विघात बहुपद गिवन है आपका। ओके ठीक है, तो देखिए इसका एक शून्य कितना दिया है, 2 दिया आपका है, तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए अतः, अतः अगर हम बात करें देखो शून्य में, तो एक्स का मान यहाँ पर 2 दे दिया है, ठीक है। तो यदि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स क्या रख देते हैं, डी स्टूडेंट रख देते हैं यहाँ पर 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ये देखिए इस बहुपद का ना शून्य 2 दिया आपका, यानी कि एक्स के यहाँ अगर हम 2 रख देते हैं तो इस पूरे वैल्यू का मान शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखिए क्या करेंगे, आप आइए समझाते हैं आपको। देखिए बच्चे, ये पूरा क्या दिया आपका, बहुपद दिया आपका, इसी में क्या करिए, चला के वैल्यू को रखते हैं ना, ठीक है। चलिए रखिए, तो देखिए अगर P2, चलिए इसका मान रखते हैं पहले, यहाँ पे जियो को तो पूरा दिया, इसको जियो को तो कॉपी हम कर लीजिए, जियो को तो कॉपी करें। चलिए यहाँ पे कितना दिया बताइए, तो यहाँ पे गिवन अच्छी तरह से आपका देखिए, यहाँ पर ये इसका पूरा मान रख सकते हैं यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पर दिया आपका है 3x, प्लस में यहाँ पे गिवन है आपका है 5 है, बराबर कितना रख देंगे हम लोग, यहाँ रख देते हैं 0। क्लियर रहेगा आप लोग को, ठीक है। सॉरी डियर, अब देखिए जहां जहां एक्स दिया ना, ठीक है, वहां वहां 2 रखिए, चलिए रखिए 2, तो ये एक्स के यहाँ 2 रख दीजिए डियर स्टूडेंट्स, तो एक्स के यहाँ रखिए हम लोग 2, तो 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल वर्ग हो जाएगा आपका, माइनस रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, माइनस हो गया। उसके बाद यहाँ रखेंगे हम लोग 3, ब्रैकेट में एक्स का यहाँ का रखना है हमको 2 रखना है, ठीक है। अब प्लस 5 इंटू कितना आपका ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। चलिए यहाँ से हम लोग ए के वैल्यू को फाइंड करनी है, ए का मान ही पूछा ना आपसे, हाँ आपका ए का मान पूछा है, चलिए लगाते हैं ए का मान। देखिए तो 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 माइनस 2 तिहाई 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा, प्लस 5a इक्वल टू कितना आपका, ये हो गया आपका 0। अब देखिए 6 में से जब घटेगा 4 तो यहाँ माइनस में आपका 2 आ जाएगा, प्लस में कितना आपका 5a, ठीक है, इक्वल टू कितना आपका 0। हमको ए का मान चाहिए क्या, ठीक है, हाँ ए का मान चाहिए। देखिए तो 5a को यहीं पर छोड़ दीजिए, 5a को यहीं पर छोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। बराबर के इधर क्या माइनस 2 को ले जाते हैं, तो बराबर के उधर ले जाएंगे माइनस 2 को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में आपका 2। हमको ए का मान चाहिए, तो ए का मान कितना आ जाएगा, तो ये आपका 5 गुना में ना भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 है, बटे में क्या आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या निकल के आ गया, ये निकल गया ए की वैल्यू। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आपका है, 2/5, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। जब भी प्रश्न ऐसे आपको एक शून्य दे दे आपका, ठीक है, और ऐसे मान पूछ दिया आपको, तो इसको ऐसी तरह से आप लोग इसको हल करना है, ठीक है ना। ओके चलिए अब देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन आपका। देखिए डियर सेकंड क्वेश्चन आपके पास शो कर रहा है, जो आप बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का पक्का हर साल आता रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है ना, किसी बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया है, यहाँ देखिए ग्राफ यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, ग्राफ में शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि शून्यकों की संख्या फाइंड करनी है, ठीक है। ऑप्शन दिया ए आपका 1, बी दिया है 3, सी दिया आपका 2, बी दिया आपका 4, इनमें से कौन सा आपका करेक्ट होगा वही आपको बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए इस ग्राफ में हम लोग देखिए, ये आपका क्या है, पूरा ये लाइन आपका एक्स अक्ष है, ये लाइन क्या आपका वाई अक्ष है। तो देखना है ना कि ये जो आपका जो ड्रा हुआ है ना आपका, ये जो ग्राफ है वक्र है आपका, एक्स अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आपका जो ग्राफ है आपका, एक्स अक्ष को एक बिंदु पे काटा, ठीक है, फिर एक ही एक्स अक्ष पे कितना 2 बिंदु पे काटा, फिर यहाँ देखिए 3 बिंदु पे काट रहा है, यानी कि जो ग्राफ जो ड्रा हुआ है ना आपका वक्र है ना, वक्र क्या कर रहा है, इस एक्स अक्ष को 3 बिंदु पे काट रहा है। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, इसके शून्य हो जाएंगे 3। आपको बस ये चेक करना है कि ये जो आपका ग्राफ है ना, ये जो आपका जो डायग्राम जो बना आपका है, वक्र जो बना है, ये एक्स को कितने बिंदु पर काट रहा है, वो इसको शून्य हो जाएगा। क्लियर रहेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो गया आपका। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो क्वेश्चन आपका 3 है, 3 भी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। चलो यहाँ पर समझते हैं, आइए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन आपका 3 शो कर रहा है, ठीक है। ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, बहुत ध्यान पर समझिएगा। कह रहा है ना कि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि योगफल आपको फाइंड करना है। तो अभी अभी आपको हम सिखाए शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर है शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला, ठीक है। ओके, तो चलिए इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल को फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है, यहाँ पर हल लिख लीजिए। हल करके ही क्या करना है, हम लोग को ट्रिक मारना है, नहीं तो हम लोग को मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। चलिए कह रहा है शून्यकों का योगफल, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, शून्यकों का योगफल है। फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये होता है माइनस में क्या आपका, ठीक है, एक्स का गुणांक, ठीक है, बटा में क्या होता है आपका है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही ना होता है आपका है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक, ऐसे लिख सकते पूरा पूरा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस एक्स का गुणांक, और पूरे बटे में क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये क्या है, ये पूरा आपका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपका है
शून्यकों का योगफल का। क्लियर रहेगा आप लोगों को? ठीक है। अब देखिए तो थोड़ा सा इक्वल टू यहाँ पर करते हैं हम लोग हैं, यहाँ लगाते हैं माइनस और कह रहा है एक्स का गुणांक। देखिए एक्स का गुणांक इसमें कितना है, तो एक्स का गुणांक यहाँ पर दिया है 5 यानी 5 दिया है, तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे 5 को रख देंगे। ठीक है, बटे में आइए, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है, ये दिया आपका 3, तो यहाँ पर रख लेते हैं हम लोग हैं 3। ठीक है, क्लियर हो गया आपको 3। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको, बताइए। तो डियर स्टूडेंट साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर आपका है, देखिए ए बी सी, हाँ सी दिख रहा है बिल्कुल आपका सही करेक्ट, यानी -5/3 आपका। आपका सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। देखिए आप लोग ना फॉर्मूले से यूज करके ही लगाकर ही अपना अच्छी तरह से ट्रिक मारिएगा, नहीं तो थोड़े थोड़े करने में देखिए ये भी क्वेश्चन सेम दिख रहा है, ऐसे करके गलती हो सकता है आपका। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप आगे शो कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और 4 है। देखिए यहाँ पर शून्यक दिया है -3 और क्या दिया आपका है 4 है, तो है मतलब क्या, आपसे द्विघात बहुपद पूछ रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, सवाल को चलो हल करते हैं, आपको कोई भी स्टूडेंट प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान दिया है, शून्य दिया आपका है, लिख सकते हैं यहाँ पर है कि अल्फा इक्वल टू कितना दिया आपका है, ये गिवन है आपका है माइनस में कितना आपका 3, और बीटा की अगर बात करें तो बीटा कितना गिवन है आपका, ये गिवन है आपका है 4। देखिए अल्फा और बीटा का वैल्यू आपको गिवन है। तो देखिए आपको द्विघात ना बहुपद को फाइंड करना है, तो अभी अभी आपको सिखाए थे हम। देखिए यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है आपको, बताइए। ये फॉर्मूला आपका है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, यही तो है सूत्र आपका, इस सूत्र का प्रयोग करिए, लाकर वहां पर रख दीजिए। ठीक है, ओके। लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, शून्यों का यहाँ पर योगफल है और यहाँ पर क्या है गुणनफल है, ये दोनों निकाल कर ही आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए देख निकालते हैं आपको। देखिए तो शून्यकों का योगफल, ठीक है, इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है -x गुणांक बटे में कितना होता है, ये होता है आपका है एक्स स्क्वायर का गुणांक, इन होता है आपका है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल एक्स का गुणांक यहाँ तो कहीं दिया नहीं आपका, तो कहाँ से यूज करेंगे बताइए, कहीं यूज कर पाएंगे आप लोग, नहीं कर पाएंगे। समझ पाए आप लोग, नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए आपको हम समझाते हैं यहाँ पर कैसे करना है। इसको बिल्कुल हटाइए यहाँ से आपका, इसको बिल्कुल हटा दीजिए। देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि इक्वल टू लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम क्या करने वाले समझाते हैं आपको है। तो अल्फा का मान देखिए कितना दिया आपका, अल्फा का मान आपका दिया है -3, तो यहाँ लिख लीजिए -3। ठीक है, प्लस से यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस, और देखिए यहाँ पर बीटा दिया है कितना आपका 4, तो हम यहाँ लगा देंगे 4, यानी कि अल्फा और बीटा का मान दिया है, तो हम लोग क्यों इतना फॉर्मूला लगाने जाए, तो -3 और +4 पर रख दीजिए। इसको हल करिए, कितना आपका आ जाएगा, ये प्लस में आपका आ जाएगा आपका 1, कितना आ जाएगा 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान आपका 1 आ चुका है। अब देखिए क्या निकालेंगे यहाँ से जो निकालेंगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो निकालते हैं, देखिए अल्फा का मान कितना दिया है, तो ये दिया आपका है -3, यहाँ पर गिवन आपका है -3। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इंटू कराना है, गुणा आपका चिन्ह है, गुणा लगा लीजिए। यहाँ पर बीटा कितना दिया 4 दिया, यहाँ पर 4 रख लीजिए। ठीक है, गुणा कराइए, तो 4 3 12, तो यहाँ पर माइनस में कितना आपका आ जाएगा 12, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा का मान 12 आ चुका है। तो अब जो लगाते हैं हम लोग द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अभी क्या देखे थे हम लोग, अभी जस्ट हम लोग अभी यहाँ देखे थे, यहाँ बाहर आपका के था। ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा अंदर हम लोग, यहाँ पर था आपका एक्स स्क्वायर, माइनस में क्या था आपका मेरे स्टूडेंट, यहाँ पर था अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस में यहाँ पर था आपका अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यही तो फॉर्मूला था आपका। इसी फॉर्मूला में क्या करना है, पुटअप करना है, सारी वैल्यू को पुटअप कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो इक्वल टू करिए, यहाँ पर रख देंगे हम लोग कितना आपका के। ठीक है, ब्रैकेट में आते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का जो का तो रहने दीजिए, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है, माइनस का माइनस लगा लीजिए। क्लियर रहेगा आप लोग को। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है बताइए, तो ये दिया आपका 1, तो हम लोग यहाँ बता करें 1 को रख दीजिए, रखिए इसको ब्रैकेट में करके, अच्छा रहेगा। इंटू कितना आपका एक्स, फिर प्लस है 10 लगा लीजिए। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया, ये दिया आपका -12, तो -12 को देखिए ब्रैकेट में करके। ठीक है, ब्रैकेट में रखने से क्या होता है ना कि कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आइए देखिए जैसे यहाँ पर रख देंगे हम लोग के। ओके, ब्रैकेट में थोड़ा सा यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का जो तो रहने दीजिए, माइनस है। ठीक है, माइनस है, माइनस लगा लीजिए, एक का गुना करें एक्स में, तो यहाँ पर एक्स ही मिलेगा आपको। ठीक है, प्लस है, प्लस और माइनस में, जब प्लस माइनस गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में आपका 12। ठीक है, इतना आपका आ गया। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। ओके, चलिए देखिए यहाँ कितना इतना आ चुका आपका। ठीक है, अभी पीछे जो सिखाए थे, क्या सिखाए थे हम लोग को कि हमेशा के का वैल्यू कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, तो के वैल्यू को आप 1 मान लीजिए, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, चूंकि हम लोग जानते हैं के बराबर कितना होता है, के बराबर बेटा होता है आपका है 1, कितना होता है 1 होता है। तो चलिए के का 1 रख दीजिए, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, तो ये मिल जाएगा पूरा आपका एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में हो जाएगा आपका 12। यही क्या, यही द्विघात बहुपद आपका मिल चुका है। तो चलिए चेक करते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12।
तो ये ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, देखिए सवाल को हम लोग लगाए ना, लगा के ट्रिक मार रहे हैं ना, बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर ऐसे लोग मार देंगे आप बिना ऑप्शन जैसे कि समझे मारेंगे तो गलती तो होबे करेगा। इससे बढ़िया कि आप समझ लीजिए, जब भी दो शून्य का आपको दिए रहेंगे, आपसे द्विघात बहुपद का समीकरण पूछे ना, ठीक है, तो क्या करिएगा, इस फॉर्मूले का प्रयोग करके यहाँ से निकाल लीजिएगा। क्लियर रहेगा आप लोगों को? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट था आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन हम लोग पांचवा आपका। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन तो उससे भी बहुत आसान आपका है, बहुत ध्यान से पूरा समझिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है कि यदि द्विघात बहुपद, देखिए इतना आपका द्विघात बहुपद दिया है माइनस पी और पी माइनस वन ब्रैकेट बंद है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन का एक शून्यक माइनस तीन है। देखिए इस पूरे द्विघात बहुपद का एक शून्य आपको दे दिया है माइनस में तीन। ठीक है, तो P का मान ज्ञात कीजिए, आपसे P की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, देखिए प्रश्न बिल्कुल आपको हार्ड नहीं है, चलिए इसको जल्दी से हम लगाते हैं। ठीक है, और समझाते हैं आपको कैसे इसको हल करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप लगाएंगे पहला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन लगवाए थे आप लोग यहाँ पर ना, पहला क्वेश्चन कैसे लगवाए थे बताइए। ये पूरा बहुपद दिया था आपका, इसका एक शून्य दो दिया था, आपने यहाँ से ए का मान निकाला है। सेम क्वेश्चन इसी तरह से हल करना है। जैसे देखिए इस पूरे वैल्यू को हम लोग कहाँ मान लेंगे, पूरे मानेंगे पी एक्स के बराबर मानेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर दो दिया था ना आपका, ये एक शून्य दो दिया था, तो जहाँ एक्स दिया ना इसको पूरे यहाँ पर दो मान लीजिए, इसके बराबर जीरो रख दीजिएगा। और ये P2 मतलब यहाँ पर P2 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर पूरे ये वैल्यू मिल जाएगी, पूरे वैल्यू पूरे वैल्यू P2 के यहाँ रख दीजिए, यहाँ पर आपका यही बराबर आपका जीरो कर दीजिए। इसको हल करिए, आपका एक मान निकल गया। सेम ही तरीका अपना हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर डी स्टूडेंट आपका पांचवा भी सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ में आपको आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हल लिखिए यहाँ पर आपका। ठीक है, पहले मान लेते हैं कि हमारे द्विघात बहुपद कितना आपका है, तो माना, देखिए कितना मानेंगे उसको बताइए। तो डी इसे मानते हैं हम लोग पी एक्स के बराबर मानते हैं। ठीक है, इक्वल टू कितना है, तो ये आपका है पी माइनस वन, इसको ब्रैकेट में बंद करिए। यहाँ पर लिखा हुआ आपका एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर करना है आपको पी एक्स प्लस में वन, इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए साफ साफ दिया है ना कि इसका एक शून्य कितना है, इसका एक शून्य कितना है, माइनस तीन है। ठीक है, लिख सकते हैं अतः। ठीक है, अतः लिख भी सकते हैं कि माइनस तीन एक शून्य है आपका, लेकिन नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर एक्स दिया ना वहां पर यहाँ पर तीन रख दीजिए, माइनस तीन। तो देखिए ये हो जाएगा पी ब्रैकेट में आइए, एक्स क्या रखना आपका है, रखना है माइनस तीन आपको। ठीक है, तो यहाँ रख दीजिए माइनस तीन इक्वल टू क्या करना आपको, कर देना आपको जीरो। ठीक है, क्या करना आपको है, माइनस तीन रखकर जीरो बराबर कर देना है। अब देखिए देखिए जब पी माइनस तीन हो गया ना, अगर आप माइनस तीन अगर यहाँ पर रखते हैं तो पी माइनस तीन हो जाएगा यहाँ पर आपका, और इसके बराबर तो पूरी यही तो वैल्यू मिलेगी आपकी। फिर समझिए, देखिए पी माइनस तीन यहाँ पर बराबर जीरो लिखे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस तीन यहाँ पर दिया, अगर हम लोग माइनस तीन उठाकर अगर यहाँ रख देंगे तो क्या मिलेगा, तो पी माइनस थ्री इसी जैसा बन जाएगा ना। तो पी माइनस थ्री ये पूरे वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी बराबर। ठीक है, तो हम इसकी जगह पर रख सकते हैं इस पूरे वैल्यू को, तो रखिए लाकर। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पी माइनस वन, इसकी इसकी पी माइनस थ्री की जगह पूरा वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में रख लीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका पी एक्स प्लस में वन। ठीक है, पूरा पूरा उसको कॉपी कर लीजिए, इक्वल टू यहाँ पर दिया आपका जीरो, जीरो कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ओके, चलिए इसको थोड़ा सा हल करते हैं। हल करने में तो भी थोड़ा प्रॉब्लम होगी, ठीक है, देख लेंगे हम लोग। चलिए इसको हल करते हैं आइडिया। देखिए यहाँ से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया आपका है ना, ठीक है, कैसे करेंगे तुम आप ही लोग थोड़ा समझिए, दिमाग लगाइए कैसे इसको हल कर सकते हैं। हाँ बताइए, देखिए यहाँ पर देखिए इसका इसमें गुणा करा सकते हैं आप लोग चाहेंगे तो, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता आपको तरीका। ठीक है, बराबर यहाँ पर जीरो दिया, आप इसको गुणा करा के इसको हल कर दीजिए। ओके, तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जहाँ एक्स दिया ना, तो देखिए जहाँ एक्स दिया ना वहां पर क्या रखेंगे हम लोग, वहां पर रखेंगे माइनस तीन। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए जैसे एक्स के यहाँ माइनस तीन रखे थे ना, चलिए जहां जहाँ एक्स दिया था तहाँ माइनस तीन को पुटअप कर दीजिए। चलिए करते हैं, आइए देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कितना, हम लोग बताइए, यहाँ रखेंगे पी माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे एक्स की स्क्वायर है, तो ठीक है एक्स के यहाँ का रखना आपको माइनस तीन रखना है, तो एक्स का रख दीजिए माइनस तीन, तो माइनस तीन रख दीजिए। इस पूरे का होल वर्ग है तो हम लोग होल वर्ग कर लेते हैं, प्लस यहाँ रखेंगे हम लोग पी ब्रैकेट में एक्स का मान कितना माइनस तीन है, तो हम लोग यहाँ पर माइनस तीन को रख लेते हैं, और प्लस वन इक्वल टू कितना आपका जीरो। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं आगे, आपका ऑटोमेटिक आंसर आपका पी का वैल्यू आ जाएगी। चलिए तो ये तो हो जाएगा पी माइनस वन। ओके, माइनस तीन का वर्ग करेंगे तो माइनस का ना, जब देखिए आप वर्ग कर रहे हैं ना, ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा आपका। तीन का वर्ग कितना होता है, तो ये होता है आपका है नौ, प्लस लगा लीजिए प्लस। ठीक है, लेकिन देखिए ये माइनस है ना, ये प्लस है, गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस में। ठीक है, तीन पी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका तीन पी, और प्लस में वन इक्वल टू कितना आपका, ये हो जाएगा आपका जीरो। क्लियर रहेगा आप लोगों को? ठीक है, अब चलिए अब ये नौ का इसके अंदर गुणा करा दीजिए, तो नौ पी हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा नाइन पी, गुणा कराएंगे तो माइनस दिया है तो माइनस में गुणा एक कराएंगे तो माइनस में हो जाएगा नाइन, और उसके बाद माइनस में आपका थ्री पी, और प्लस में वन इक्वल टू कितना आपका जीरो। अब देखिए ये माइनस तीन पी है और ये माइनस नौ पी है। ठीक है, सॉरी प्लस में नौ पी है, नौ में से घटेगा तीन पी तो कितना आएगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आपका सिक्स पी।
9 में से घटेगा 3 तो 6 भी आएगा ना। यहाँ पर आपको देखिए माइनस में 9 है, प्लस में 1 है। 9 में से घटेगा 1 तो कितना आ जाएगा? यहाँ प्लस में आपका सॉरी माइनस में आपका 8 आ जाएगा, इक्वल टू कितना होगा आपका? 0। क्लियर ना रहेगा आपको? ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ से पी का मान निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लिख दीजिए 6p माइनस को ना उधर भेज दीजिए, तो बराबर में यहाँ पर हो जाएगा आपका 8। ठीक है, ओके। हमको पी की वैल्यू निकालना है ना, कोई दिक्कत नहीं। एडिशनल देखिए यहाँ पर पी, यहाँ पर 6 गुना में नीचे भाग में भेज दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा p इक्वल टू, ऊपर तो 8 रहेगा आपका, नीचे p 6 गुना में भाग में चला जाएगा। कर लीजिए इसको, तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 2 से काटिए, 2 चौक 8 और ये 2 क्या कितना हो जाएगा आपका? 6, यानी कि 4 बटे में पूरा कितना आपका आ गया? आपका 3 आ गया। यही क्या है? पी की वैल्यू है। देखिए प्रश्न आपका बहुत आसान था आपका, ठीक ना, कुछ भी हार्ड नहीं आपका है। ओके, देखिए कैसे किए इसको हम लोग। इसके बाद इसकी पूरे के बराबर पी एक्स मान लिए हम लोग हैं, ठीक है। उसके बाद जहाँ एक्स था आपका रख दिया -3 रख दिया, क्योंकि -3 दिया था आपका, इसलिए एक्स के यहाँ -3 रख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ -3 रखेंगे तो ये पूरा वैल्यू ना p-3 हो जाएगा, तो ये p-3 इसी के बराबर हो जाएगा आपका। तो जहाँ p-3 दिया वहां पर हमने पूरी इस वैल्यू को क्या करिए, देखो जो तो यहाँ पर कॉपी कर दिए हैं, बराबर लिख दिया 0। अब देखिए जहां जहां एक्स दिया था ना वहां पर क्या रखे? -3 रख दिए हैं, जहां जहां एक्स दिया है रख के आप हल करके पी के वैल्यू को फाइंड कर लिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका बहुत इंपॉर्टेंट था आपका, इसे भी जल्दी से जल्दी आप तैयार कर लीजिएगा। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, वो भी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा लॉन्ग है आपका, ठीक है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है आपका, बच्चे 4 नंबर में आता है, ध्यान दीजिएगा। ये 4 अंक वाला आपका प्रश्न है, ठीक है, और जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ले लिए है। ठीक है, चलिए इसको ध्यान पर समझिएगा। आइए, कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद k-1 एक्स का होल वर्ग यहाँ पर दिया है, ठीक है, सॉरी एक्स का वर्ग दिया है, प्लस में kx+1 के शून्यकों में से एक शून्य का आपको कितना दिया है? एक शून्य का आपका -3 दिया है, तो दूसरा शून्य का आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये देखिए ये क्या है? द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपदों में से, ठीक है, शून्यकों में हम जानते हैं द्विघात बहुपद कितने शून्य होते हैं? शून्य होते हैं आपके 2, अल्फा और बीटा होते हैं, ठीक ना। तो अल्फा का मान लीजिए मान दे दिया आपका है, तो बीटा का मान दिया हिसाब से पूछ रहा है, ये नहीं कर रहा है आपको है। चलिए कोई बात नहीं, हम निकाल लेते बीटा का मान, तो इसी हेल्प से निकालेंगे। ये द्विघात बहुपद दिया है, इसी की हेल्प से क्या करेंगे हम लोग? निकालेंगे दूसरा इसका शून्य। ओके, चलिए देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हम लोग हल। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पर हल लिख देंगे। उसके बाद ये क्या करने वाले हैं, पीछे जस्ट अभी सवाल जो लगाया ना उसी तरह से लगाइए आप लोग। इसको पहले मान लीजिए, क्या मानेंगे? तो मानते हैं पहले यहाँ पर हम लोग माना, ठीक है, माना पी एक्स इक्वल टू कितना मानेंगे? पूरा ये दिया आपका है k-1, ठीक है, k-1 हो गया, इसका x का हो जाएगा होल वर्ग, प्लस में यहाँ लिख दीजिए kx प्लस में 1। इसको जो तो कॉपी किया ना, इसको पूरे को हम लोग क्या किए हैं? इसको मान दिए px के बराबर, मान लिए। ओके ठीक है, अब देखिए चूंकि हम लोग यहाँ पर क्या दिया आपका है, चूंकि देखिए एक शून्य का आपको -3 दिया है, तो जहाँ x दिया ना वहाँ -3 रख दीजिए, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग p ब्रैकेट में x का क्या रख देंगे? -3 यहाँ पर रख दीजिए, और शून्य दिया तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 0 आपका हो जाएगा इतना आपका। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर -3 को अगर रखते हैं x के यहाँ पर, तो ये p माइनस p क्वेश्चन में क्या -3 बन जाएगा, इसके जैसा पूरा बन जाएगा, तो p-3, तो ये पूरी वैल्यू इसके बराबर दिया है, तो हम इसकी जगह पर क्या कर सकते हैं? इसकी जगह पर हम चाहें तो इस पूरे वैल्यू को लिख सकते हैं। चलिए इसको जो तो कॉपी करिए, आइए कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जगह पर इस पूरे वैल्यू कॉपी हम लोग कर सकते हैं। तो लिखिए, तो यहाँ पर दिया आपका है k-1, ठीक है, ब्रैकेट लगाइए, एक्स स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पर, प्लस में कितना kx, प्लस में 1 इक्वल टू कितना है? 0 रख लीजिए। ठीक है, इतना क्लियर आपका है? ठीक है, अब देखिए हम लोग एक्स के बराबर क्या रखेंगे बताइए? तो -3 रख देते हैं। चलिए रखते हैं एक्स बराबर -3, जहां जहां एक्स दिया तहां तहां -3 रख दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैसे एक्स के यहाँ -3 रखे थे। ओके चलिए रखिए, तो जहां एक्स दिया है यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग k-1, ठीक है, ओके, एक्स का क्या रखना है? -3 रखना है, तो -3 रखिए, इसका पूरा कर लीजिए होल वर्ग, प्लस में यहाँ पर आएगा आपका k, एक्स का क्या रखना है आपको? एक्स का रखना है -3, और प्लस में 1 इक्वल टू कितना आपका? 0। क्लियर इतना हो गया? ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, तो यहाँ रखेंगे k-1, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, -3 का वर्ग करेंगे तो ये आपका प्लस में 9 आ जाएगा आपका। अब देखिए प्लस में k है, प्लस में हम -3 है, गुणा कराएंगे तो यहाँ माइनस में हो जाएगा 3k, कितना आ जाएगा? -3k, और प्लस में 1 इक्वल टू कितना आपका? 0। क्लियर रहेगा आपको? ठीक है, चलिए अब देखिए 9 का इसके अंदर गुणा करा दीजिए, तो 9 से गुणा कराएं k में, तो यहाँ पर ये पूरा पूरा हो जाएगा आपका 9k, -1 में गुणा करिए 9 का, तो हो जाएगा माइनस में 9, ये माइनस में फिर हो जाएगा आपका 3k, प्लस में 1 इक्वल टू कितना आपका? 0। ओके चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए देखिए माइनस में सॉरी प्लस में 9 के -3 के है, तो 9 में से घटेगा 3, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 के। क्लियर रहेगा आप लोग को? ठीक है, -9 में से 1 घटेगा यहाँ पर आपका प्लस, तो यहाँ प्लस में आपका सॉरी माइनस में 9 है ना, बड़ा अंक क्या माइनस में है, तो आपको घटेगा तो माइनस में ही 8 आएगा आपका, बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब देखिए यहाँ से
तो यहाँ लिखते हैं हम लोग हैं 6k इक्वल टू -8 को उधर भेज दीजिए तो प्लस में आप 8 हो जाएगा आपका। तो निकालते हैं यहाँ से k के वैल्यू, तो यहाँ से k का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। तो ये 8 इधर था आपका, ये गुना में 6 तो भाग में चला जाएगा, 6 आपका गया भाग में आपका। अब देखिए यहाँ लिखेंगे k इक्वल टू 2 से काटिए, 2 चौक को 8 और 2 तिहाई 6, यानी कि k का वैल्यू कितना आ गया 4 बटा के यहाँ पर आपका 3 आ चुका है ना k का मान, ठीक है। लेकिन हमको k का मान नहीं चाहिए, हमको चाहिए इसका दूसरा शून्य चाहिए, दूसरा शून्य, ठीक है। चलिए दूसरा शून्य निकालते हैं, ये देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, इसको मान लेते हैं कि माना माना ठीक है, इसको मान सकते हैं कि माना दूसरा शून्यक, माना दूसरा शून्यक, ठीक है। माना दूसरा शून्य कितना मान लेते हैं बीटा है, ठीक है। चलिए इस द्विघात बहुपद का सेकंड शून्य क्या मान लिए, बीटा मान लीजिए, क्योंकि हमको सेकंड शून्य चाहिए। पहला शून्य तो आपको दिया था -3, सेकंड शून्य हम लोग बीटा मान लिए, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, तो हम लोग एक फॉर्मूला डिस्टेंस, क्या फॉर्मूला पता हम लोग को है, पता हम लोग को है ना कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है आपका बताइए। तो ये होता है माइनस में x का गुणांक, माइनस में x का गुणांक, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स। बटे में क्या होता है बताइए, ये होता है x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा ना, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग है अल्फा प्लस, ठीक है, प्लस बीटा, लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू करिए माइनस, देखिए एक्स का गुणांक, माइनस लगा लीजिए यहाँ पर एक्स का गुणांक, देखिए यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है बताइए, तो एक्स का गुणांक यहाँ पर के हो जाएगा, तो हम लोग जहाँ एक्स का गुणांक वहाँ पर क्या रख देंगे, के रख सकते हैं। बटा में एक्स स्क्वायर गुणांक दिया है, देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक कितना दिया है, तो के माइनस 1 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रख सकते हैं के माइनस 1, के माइनस 1 रख देंगे, ओके ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पर के प्लस, यहाँ पर क्या है अल्फा प्लस बीटा है, बताइए ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अल्फा का मान हम लोग को मिला था, क्या मिला था बताइए, तो जो अल्फा का मान यहाँ पर हम लोग जस्ट कितना मिला था, -3 मिला था, ठीक है। तो रख सकते हैं यहाँ पर पहला शून्य, तो ये पहला शून्य आपका था -3, और प्लस करिए बीटा का मान, अब देखिए हमको निकालना है, ओके इक्वल टू करिए, यहाँ पर देखिए रख देंगे माइनस में के का मान, देखिए के का मान कितना निकालना है 4/3, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 4 कितना आपका 3, अब पूरे बटे में कितना है, तो यहाँ पर के है, सॉरी यहाँ पर के स्थान रखना है ना 4/3, क्या रखेंगे 4 में क्या रख देंगे आप हम लोग 3, और माइनस में कितना आपका है, माइनस में 1 है आपका, इसको हल करना है, आपका आंसर लाना है, बस यही करना है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर इक्वल टू, तो यहाँ पर रख सकते हैं -4 की, ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। पूरे बटे में आइए, देखिए अब यहाँ कितना हो जाएगा आपको बताइए, तो 3 कम 3, यानी हो सकता है 4 - 3 बटे में कितना आपका, ये हो जाएगा आपका 3, ओके। चलिए तो यहाँ पर दिए स्टूडेंट कितना में लिख सकते हैं, माइनस में 3 प्लस में ये हो सकता है हो जाएगा बीटा आपका, ये इसको जो तो कॉपी करिए इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कितना आ गया, तो माइनस में 4 बटे में ये हो गया आपका 3 बटे में 4 में से जब 3 घटेगा तो यहाँ पर आपका 1 आएगा, ठीक है, 4 में से 3 घटे 1 आएगा, नीचे कितना आपका है, ये आपका नीचे आपका है 3। अब देखिए ऐसे में क्या होता है स्टूडेंट, देखिए ऐसे में नीचे भी 3 है ना, देखिए नीचे भी 3, यहाँ पे 3 है, 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है, 1 से भाग करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर ना कि यहाँ पर देखो माइनस में 3 और प्लस में बीटा, ठीक है, माइनस में 3 प्लस बीटा बराबर 1 से अगर भाग करेंगे तो -4 ही मिलेगा, ठीक है। तो बराबर में यहाँ पर -4 ही मिलेगा, सिर्फ आपको -4, हमको बीटा का मान चाहिए क्या, तो बीटा का मान निकाल लीजिए इक्वल टू, यहाँ पर माइनस आपका 4 दिया है, -3 को उधर भेजेंगे तो प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, और बीटा का वैल्यू यहाँ पर बच्चों कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, देखिए 4 में से घटेगा 3 तो माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है, निकला आपको, तो बीटा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो चुकी है, ठीक है। बीटा की वैल्यू कितना आ गई -1, और यही क्या इसका था, यही इसका सेकंड शून्यक था, और इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट था आपका, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन 4 नंबर का, ये भी ध्यान दीजिए 4 नंबर का आपका है, ठीक है। ये पूरा आपका द्विघात बहुपद था, ठीक है, इसको पी के बराबर मान लिए, जहाँ एक्स था ना वहाँ पर -3 मान लिए, क्योंकि 3 शून्य दिया था आपका, ठीक है। अब देखिए जहाँ पर एक्स के अगर -3 रखेंगे ना तो ये p-3 बन जाएगा, तो p-3 बन जाएगा, इसकी पूरी वैल्यू यही मिलेगी, पूरी वैल्यू यही मिलेगी, तो हम लोग p-3 की जगह पर कर सकते हैं, इस पूरे को जो तो यहाँ कॉपी कर सकते हैं, इसकी जगह पर क्या किया बताइए, इसकी जगह पर हम लोग इस पूरे वैल्यू को देखिए यहाँ पर लिख दिए जो तो लिखे है ना, ठीक है, बराबर यहाँ पर 0 कर दिए, इसको हल किया, यहाँ से हल करने के बाद क्या किए, के का मान निकाल लिए, जब के का मान निकाल लिए तो हमको दूसरा शून्य कैसे निकालना है, देखिए आपका 2 तरीका है, चाहे तो आप लोग शून्यकों का योगफल लगा लो, चाहे शून्य को गुणनफल लगा लो, गुणनफल से भी आ जाएगा और शून्य का योगफल से भी आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, शून्य को योगफल लगा के देखिए यहाँ पर क्या किया, दूसरा यहाँ पर शून्य फाइंड कर लिए हैं, बीटा दूसरा शून्य था ना, तो इसका मान 1 आ गया है, और ये इसका क्या था, आंसर था, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा, हम जरूर आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके बोर्ड एग्जाम के वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पूरे 4 अंक का प्रश्न है, ठीक है ना, लॉन्ग प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, तो इसे भी बहुत ध्यानपूर्वक आप समझिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसे भी जल्द से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको कह रहा है ना कि द्विघात बहुपद
एफ एक्स बराबर 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य को ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? आपको शून्य ज्ञात करना है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर आपका, यहाँ पर कितने देखिए द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं? 2 होते हैं, यानी कि अल्फा और क्या होते हैं? बीटा। ठीक है, तो आपको अल्फा और बीटा का मान निकालना है। ठीक है, यही दोनों शून्य होते हैं, यही निकालना आपको है। साथ में क्या करना है? शून्य को तथा उसके गुणांकों के बीच क्या करना है आपको? संबंध सत्यापन करना है, संबंध का सत्यापन करना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, सवाल लॉन्ग है लेकिन बहुत आसान आपका है, हम पूरे समझाने का आपको प्रयास करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आइए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पर हल, हल लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करने वाले हैं? हल के बाद देखिए ये जो वैल्यू पूरा गिवन आपका है ना, तो लिख देंगे यहाँ पर दिया है क्या हम लोग का, यहाँ मानेंगे नहीं हम लोग क्योंकि यहाँ पर दिया है हमारा। क्या दिया है बताइए? तो यहाँ पे गिवन आपका है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया बताइए? तो ये दिया आपका है 3x² माइनस में एक्स माइनस में कितना? 50 गिवन आपका है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है पहले हम लोग बताइए। देखिए सबसे पहले इसको गुणनखंड करिए। ठीक है, शून्य निकालना आपको है, इसको गुणनखंड करना पड़ेगा तभी शून्य निकल पाएगा इसका। तो गुणनखंड बताओ कैसे करते हैं? देखिए इस 4 को गुणा करिए पहले से 3 में, तो कितना हो जाएगा? 4 3 12। ठीक है, 12 आपका आ गया गुणा करने पर। अब इस 12 का ऐसा खंड करना होता है ना, देखिए ऐसे 12 का ऐसा खंड करिए। ठीक है, जिसको गुणा करेंगे कितना है? गुणा करने पर आपको 12 मिलना चाहिए। ठीक है, और वही दोनों दोनों खंडों को जोड़ने पर या क्या करने पर? घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए आपका? यहाँ देखिए इसके आगे क्या है? -1 यहाँ पे ना 1 आना चाहिए, कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, आपका -1 आना चाहिए। तो वो कौन संख्या है जिसको गुणा करने पर 12 आएगा और जोड़ने घटाने पर -3 आएगा? वो कौन संख्या है बताइए? क्या पता आपको है? तो पता है तो बताइए, नहीं पता चलिए हम बताते हैं इसको। कुछ नहीं आपका है, देखिए 4 और 3 आपका क्या है जी? आपका 4 और 3 है। देखिए 4 और 3 को क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो 12 मिल जाएगा आपको, और इसको जोड़ घटाएंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा? आपका 1 मिल जाएगा। जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, लेकिन घटाएंगे तो आपका 1 मिल सकता है। ठीक है, लेकिन वैल्यू -1 में चाहिए तो क्या करेंगे बताइए? देखिए तो यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ रखिए आपका 4। ठीक है, 4 रख लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर रख लीजिए 3 रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 4 3 12 आपका आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस 1 में कैसे आएगा? तो देखिए आप ना 4 को रखना पड़ेगा क्या आपको? माइनस में। अगर 4 को रखेंगे माइनस में और 3 को रखेंगे प्लस में, तभी तो घर के आपका यहाँ पर माइनस में 1 आएगा। ठीक है, तभी माइनस में 1 आपका आएगा। चलिए देखिए इसको सेम, चलिए यहाँ पर जो कैसे करते हैं, यहाँ पर कर लीजिए इक्वल टू हो गया आपका। देखिए क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर तो आपका जो का 3 रहेगा आपका 3x² हो गया जो का। तो ओके, क्लियर आपका है। और देखिए यहाँ पे क्या रखना है? -1 जगह यहाँ पर, तो -x, देखिए माइनस यहाँ पर -1 था ना, तो -1x इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं बताइए? तो यहाँ पर रख ले x, यहाँ पर लगा लीजिए x, तो कितना आ जाएगा? -4x और प्लस में 3x आप रख सकते हैं। ठीक है, रख दीजिए इसे लाकर। चलिए तो यहाँ पर रख सकते हैं हम लोग हैं माइनस में 4x, और क्या रख सकते हैं? प्लस में रख सकते हैं हम लोग हैं 3x, और यहाँ पर उसके बाद क्या था? माइनस में 4 था आपका। ठीक है, चलिए ये गुणनखंड आपका हो चुका है। अब देखिए इसमें से चलो कॉमन लेते हैं। कॉमन कॉमन क्या लेना है? देखिए ध्यान से यहाँ पर, देखिए दोनों में जो मिले उसे कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से आपको लेना है कॉमन। कॉमन क्या है बताइए? तो देखो दोनों में क्या है? एक्स कॉमन मिल रहा है, दोनों में से हम लोग एक्स को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए एक्स से जब भाग करेंगे तो एक एक्स कट जाएगा, यहाँ से मिलेगा आपको 3, एक एक्स कट जाएगा, एक एक्स आपका बच जाएगा। बीच में क्या लगा लीजिए? माइनस एक्स के भाग करेंगे एक्स कट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ आपका 4 बचेगा। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ लगाते हैं प्लस, देखिए इसमें तो इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा आपका? तो कॉमन क्या मिलेगा बताइए? इस दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग हैं? देखिए तो एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पर कि देखिए जो भी ये वैल्यू आपकी सेम है ना, जो भी आपको वैल्यू सेम दिख रही है यहाँ पर ब्रैकेट में, यही वैल्यू ब्रैकेट के अंदर भी यहाँ पर जो कहते हैं आती है। चाहे जैसे भी निकालिए, ब्रैकेट में जो दिया है ना वही ब्रैकेट में भी आती है। तो ब्रैकेट में तो क्या समझिए, जो कहते हैं उसको कॉपी कर दीजिए। तो यहाँ पर कर दीजिए 3x माइनस में यहाँ पर 4, जो ब्रैकेट में वैल्यू यहाँ पर आएगी वही सेम यहाँ पर भी आती है। ये तरीका होता है, ठीक है ना, ये होता है आपका, ऐसे कुछ भी गलती नहीं है। तो जो यहाँ पर आता है ब्रैकेट में वो यहाँ पर भी आता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब सोचिए कि इसमें देखिए यहाँ प्लस में 3 दिया है, तो बताओ इसमें हम लोग क्या गुणा करें? यहाँ पर किसी को कोई फर्क ना पड़े, इसमें गुणा करा दीजिए +1 से। ठीक है, +1 से गुणा करा दीजिए, इस सवाल के ऊपर कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए यानी 1 से गुणा करा दीजिए। अब इक्वल टू करिए, देखिए यहाँ पर, देखिए इन दोनों में बताओ, इन दोनों में सेम जो एक ही जैसा है ना, इन दोनों में से एक कॉमन यहाँ पर ले लीजिए, इन दोनों में से। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x माइनस में 4 ले लीजिए, इन दोनों में से कोई एक ले लिए हम लोग। अब बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका? तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ से बचेगा आपका 1, तो यहाँ से x ले लीजिए, x यहाँ ले लिए, यहाँ से प्लस में 1 बचेगा, प्लस में 1 ले लिए। ठीक है, ओके, इतना आपका आ चुका है। ओके, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या करने वाले हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग सभी लोग जानते हैं यहाँ पर है कि शून्यकों के लिए क्या जानते हैं? यहाँ पर है शून्यकों के लिए। ठीक है, शून्यकों के लिए क्या होता है? तो ये दिख रहा है आपको एफ एक्स ना, तो शून्यकों के लिए जो एफ ऑफ एक्स जो होता है ना वो क्या होता है? 0 के बराबर होता है। शून्यकों के लिए एफ ऑफ एक्स जो है ना वो क्या होता है? 0 के बराबर होता है। जब ये 0 के बराबर हो गया तो ये भी तो पूरा मान 0 के बराबर होगा आपका। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये दोनों वैल्यू क्या है? 0 के बराबर हो सकते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग क्या? तो 3x माइनस में 4, ठीक है, इंटू कितना आपका
x प्लस में यहाँ पर 1 बराबर कितना आपका 0, ठीक है। यानी कि इन दोनों का हम लोग क्या किया, 0 से तुलना करा दे रहे हैं। चलिए कराते हैं बारी बारी से। अब देखिए आगे क्या होने वाला आपका, ये देखिए यहाँ पर, देखिए क्या करने वाले हम लोग यहाँ पर। अब देखिए पहले इसका तुलना कराते हैं 0 से, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग हैं 3x माइनस में 4 लिख दीजिए, बराबर कर दीजिए यहाँ पर 0, ठीक है, तथा तथा लिखिए, ठीक है। अब चलिए इसका तुलना कराते हैं 0 से, तो x प्लस में 1 बराबर आपका 0, ठीक है। चलिए देखिए x का मान यहाँ पर कितना आता है, निकालिए x का मान यहाँ से। तो ये तो हो जाएगा आपका 3x माइनस में 4 बराबर आपका 0, ये तो इतना हो जाएगा। माइनस 4 को उस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर 4 को उधर भेजेंगे तो प्लस में 4 आ जाएगा। यहाँ से x का अगर मान निकालना चाहेंगे तो 3 गुणा में भाग में चला जाएगा, तो ये 3 आपका नीचे आपका आ चुका है ना, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार हम लोग को आगे भी यहाँ करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्लस एक्स प्लस 1 है बराबर 0 है, तो यहाँ x का मान निकालिए कितना होगा, तो प्लस 1 को उधर भेज दीजिए, माइनस में 1 आ गया। यहाँ तो जल्दी से ही आ गया आपका। देखिए यहाँ पर x और यहाँ पर -1 दोनों अलग अलग आए ना, कोई बात नहीं डियर स्टूडेंट, यही तो आपका है। इसको हम कह सकते हैं कि ये जो आपका है ना, ये क्या है, अल्फा का मान है। ये क्या डियर स्टूडेंट आपका, ये बीटा का मान है, ठीक है। यही तो है 2 शून्य का, आपके 2 शून्य का आप निकाल चुके हैं। यहाँ पर क्या निकाल चुके हैं, 2 शून्य का आपको निकाल चुके हैं। आप क्या करना है बताइए। देखिए तो अब देखिए शून्यकों तथा उसके गुणांकों के बीच में संबंध स्थापन करना है, ठीक है, सत्यापन करना है, इसको जांच करना है आपको, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए देखो जांच कैसे करते हैं, समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर सत्यापन लिख दीजिए आप, सत्यापन, ठीक है। चलिए सत्यापन यहाँ पर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले सत्यापन क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल बराबर, ठीक है। शून्य का योगफल क्या होता है, तो ये होता है आपका है माइनस में x का गुणांक, इन होता है आपका है फॉर्मूला, माइनस x का गुणांक, ओके, बटे में क्या होता है बताइए, तो बटे में होता है आपका है x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये होता है आपका है फार्मूला। चलो चेक करते हैं कि क्या दोनों वैल्यू बराबर आ रही कि नहीं आ रही है, चलो चेक करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना दिया है बताइए, अल्फा का मान दिया 4/3, तो यहाँ पर अल्फा का मान दिया है 4/3, प्लस लगा लीजिए यहाँ पर आपका। बीटा का मान कितना दिया है, -1 दिया, तो यहाँ पर बीटा का मान रख सकते हैं -1, ठीक है, बराबर कर लीजिए। अब कह रहा है कि -x का गुणांक, देखिए x का गुणांक है, निकालते हैं यहाँ से, देखिए डिस्टेंस यहाँ से, देखिए x का गुणांक यहाँ पर कितना है, x का गुणांक यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं, 1 मान लीजिए। यहाँ पर कितना मानेंगे हम लोग, x का गुणांक यहाँ पर 1 मान लीजिए, 1, तो यहाँ माइनस में लगा तो -1 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए तो पहले से तो माइनस यहाँ पर लगा हुआ था, पहले से माइनस लगा हुआ था, लेकिन इसका गुणांक कितना मिला बताइए, तो ये मिलेगा माइनस में आपका 1 मिलेगा, ठीक है। तो इसका गुणांक कितना मिलेगा, माइनस में 1 मिलेगा, क्योंकि माइनस चिन्ह लेकर लिखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। बटा में आइए एक्स स्क्वायर गुणांक, देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 3 मिलेगा, कितना मिलेगा 3 मिलेगा आपको, तो यहाँ रख सकते हैं हम लोग है 3। चलिए इसको आगे थोड़ा हल करते हैं, देखिए कितना आपका आ रहा है, ओके। चलिए चेक करते हैं, देखिए तो इसको लिख दीजिए 4 बटे की, ये हो गया आपका 3, ठीक है। और प्लस को गुणा करें माइनस में तो माइनस हो जाएगा आपका, इक्वल टू माइनस माइनस गुणा कराएंगे तो ऊपर तो प्लस में 1 हो जाएगा, नीचे आपका मिलेगा आपको 3, ठीक है। चेक करते हैं क्या दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थोड़ा सा और आगे हल करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। देखिए तो 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 बटे में कितना आपका 3, ठीक है। लॉस लेके हल कर लीजिए, 1/3। अब देखिए 4 में से घटेगा 3, तो यहाँ पर 1/, यहाँ पर 3 मिलेगा, बराबर कितना, यहाँ पर 1/, के आपका 3 आ चुका है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि देखिए योगफल जो था ना, क्या था आपका, देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर शून्य का गुणनफल, यहाँ पर और इसका गुणांक, दोनों आपस में बराबर एक वैल्यू आ गई, इक्वल आ चुका है, यानी कि आपका बिल्कुल सत्यम जांच हो रही है, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, गुणनफल का जांच कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, देखिए इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल का भी जांच हम लोग कर लेते हैं, गुणनफल का। तो देखिए अल्फा इंटू यहाँ पर लिख देंगे बीटा बराबर, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका है अचर पद, बटा में क्या होता है आपका, ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या रहा ना कि अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा का मान कितना है बताइए, जिसमें देखिए यहाँ पर अल्फा का मान निकाले ना, अल्फा का मान 4/3, तो रख लीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 बटे कितना आपका 3, गुना लगा लीजिए। बीटा का मान, देखिए बीटा का मान कितना निकाले हैं, -1 लगाए, ठीक है, -1 रख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर रख लेंगे हम माइनस में 1, इक्वल टू कितना आपका अचर पद। अब बताइए अचर पद कितना है, देखिए इसमें अचर पद क्या दे रहा है आपको, अचर पद यहाँ पर देखिए 4 आपका, लेकिन माइनस चिन्ह लेकर लिखेंगे, ठीक है। अचर पद यहाँ -4 हो जाएगा, तो अचर पद यहाँ मिलेगा आपको माइनस में 4 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक कितना दिया आपका, एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर 3 दिया हुआ, 3 रख लीजिए नीचे, यहाँ रखेंगे हम लोग यहाँ पर 3, क्लियर रहेगा आप लोग को, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका माइनस, यहाँ पर क्या है, -1 से गुणा करिए 4 में, तो माइनस ऊपर आपका 4 आ जाएगा, नीचे कितना रहेगा आपका, नीचे ज्यों का त्यों रहेगा 3 आपका, 3 रहेगा ज्यों का त्यों ना, ठीक है। -1 से गुणा किया 4 में, -4 आ गया है, नीचे 3 का 3 रहेगा, ठीक है। इधर आपका माइनस में 4 है, नीचे कितना आपका है 3 है, क्या दोनों वैल्यू बराबर आ रही है क्या, हाँ आ रही है।
देखिए ये क्या है, ये बिल्कुल आपका सत्य हो गया आपका, ठीक है? यानी कि सत्ता की जाँच हम लोग कर चुके हैं। देखिए प्रश्न कितना आसान था आपका, एक बार और समझ लीजिए देखिए यहाँ पर। देखिए ये पूरा आपका द्विघात बहुपद दिया था गिवन आपका, ठीक है? इसका पहले गुणनखंड करिए, गुणनखंड करके यहाँ पर शून्य निकालिए पहले, ठीक है? तो देखिए ये जो f(x) जो होता है ना, वो क्या होता है 0 के बराबर होता है। तो ये पूरे वैल्यू पे क्या हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी। तो पूरे वैल्यू को 0 के बराबर कर लिए हैं। तो यहाँ से देखिए इसका तुलना कराएँ 0 से, फिर इसका भी तुलना कराएँ 0 से, बारी-बारी से 0 से तुलना कराइए। तुलना कराने पर क्या होगा आपका, तो यहाँ से देखिए 2 आपके यहाँ पर शून्य निकलेंगे, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा जब निकल जाएगा तो क्या करना है, इसका शून्यकों का योगफल और क्या जो यहाँ पर गुणनफल, इन दोनों को आपको जाँच कर देनी है। और देखिए दोनों तरफ क्या आएंगे बराबर के, दोनों बराबर ही आएँगे वैल्यू आपकी। तो ये डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन था पूरा आपका 7 और सातों प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। यदि वीडियो हमारी अच्छी लगी है बच्चों तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, ठीक है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।